अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारून फ्रॉम प्लनोरा। आज हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ ज़्यादा चीपर रहती है लॉन्ग टर्म। क्या हम पेंट करवा लें, क्या हम वॉलपेपर लगवा लें, हम क्या करें। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है जब हम फिनिशिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जब क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन हो रही होती है रिगार्डिंग द फिनिशेस, रिगार्डिंग मूड बोर्ड्स जब डिज़ाइन हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर वही बात कर रहे होते हैं कि यार आप बताएं क्या लगवाना चाहिए, पेंट करवा लें, वॉलपेपर लगवा लें, किस तरह का मोल्डिंग क्या करवाएं हम। तो मैं उनके सामने कुछ पॉइंट्स रख देता होता हूँ, तो वो उसकी बेस के ऊपर वो एक नतीजा निकाल लेते होते हैं क्या चीज़ बेस्ट है। वही आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलपेपर और पेंट की, साइड बाय साइड लेके चलेंगे और हम कुछ 3-4 पॉइंटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी कि यार कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ट करते हैं इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट हर बंदे को पता है कि यार पेंट इज मच अफोर्डेबल एंड चीपर देन अ वॉल पेपर, गुड वॉल पेपर। पेंट की रेंज वेरी कर रही होती है, स्क्वायर फिट में अगर बताऊँ 30 से 55 के रुपीज़ के राउंड स्क्वायर फिट आपको हो रहा होता है पेंट। और यही अगर आप वॉल पेपर लगाएंगे तो सबसे हल्की क्वालिटी का 110 रुपये, सबसे महंगा से महंगा आप चले जाएंगे 220, 250, 300 तक वाले भी हैं, देखे हैं मैंने। तो ये वाले वॉलपेपर आपको कॉस्ट करते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट हमेशा पेंट ही सस्ती होती है। आप बेशक अच्छा से अच्छा पेंट लगवा लें, मर्सल लगवा लें, नोवा पेंट आजकल आया हुआ है, वो लगवा लें, आपकी कॉस्ट हमेशा कम होगी। सेकंड बात आती है कि यार लाइफ स्पैन क्या होता है। पेंट का लाइफ स्पैन हमेशा याद रखें, अच्छा पेंट भी लगवाएंगे उसका लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 साल बस। 5 साल के बाद कुछ उसके अंदर आप देखें वेयर एंड टेयर वैसे भी होती है, बच्चे घर में है तो उनके हाथ लगते हैं, चीज़ें होती हैं, डर्ट आती है दीवारों के ऊपर, आप साफ करते हैं पानी से तो वो भी उसकी हल्की सी लेयर होती जाती है। तो करते कराते और भी बहुत सारे मामला, कभी कभार लोगों के घरों के अंदर सीपेज आ जाती है, उसकी बेस के ऊपर भी क्रैक्स आ, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स की वजह से क्रैक्स आ गए दीवारों के अंदर, काफ़ी और भी इस तरह के मामला मसाइल होते हैं बारिशों में, सेम सीपेज। तो इसकी बेस के ऊपर जो है ना जो आपका पेंट है वो उसकी लाइफ 3 से 5 साल होती है एज कम्पेयर टू वॉलपेपर। वॉलपेपर अव्वल आपके घर की दीवार के बैक साइड पर कोई पाइप नहीं फट गया तो वॉलपेपर की लाइफ है 7 से 12 साल कम से कम। तो इस दरमियान अगर आपने वॉलपेपर लगाया हुआ, आपके वॉलपेपर कुछ भी नहीं होने वाला, आराम से आप उसको लगा के रखें। तो जो महंगा आपने पहला खर्चा कर लिया वॉलपेपर के ऊपर स्टार्टिंग में, वो उसने आपको फिर सर्व भी करना है 7 से 10 साल, 12 साल भी इन सम केसेस। तो ये बड़ा फायदा होता है वॉलपेपर का। अब तीसरी बात आती है क्या, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ये चीज़ है कि चलो यार आपने हर 5 साल के बाद पेंट कराना है, तो आप पेंट दोबारा भी करा लोगे अगले 5 साल के लिए, तो 10 साल हो गए। अब आपके पास 10 साल के अंदर आपने उतनी ही पैसे खर्च किए हैं जितना आपने खर्च करने थे एक वॉलपेपर को लगाने में। और अगर अल्लाह ना करे वॉलपेपर आपका ख़राब हो गया 5-6 साल बाद, ड्यू टू, मैंने बताया कि अगर पाइप फट जाए पीछे आपकी दीवार के, तो वॉलपेपर भी नहीं बचता, वो भी ख़राब हो जाता है। तो फिर वो उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। 5 साल बाद लगेंगे दोबारा से आपको 110 से 220 के दरमियान रेंज 5 साल के अंदर अंदर ही। तो इस लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से पेंट जो है वो आपका एक चीपर ऑप्शन होती है। अब चौथी चीज़ आपकी आगे डिज़ाइन और लुक। ऑब्वियसली पेंट एक कह लें कि मिनिमल सिंपल लुक के अंदर होता है। डिफरेंट कलर्स आपके पास ऑप्शंस होती है खेलने के लिए, प्ले अराउंड करने के लिए। तो वॉल के ऊपर एज सच जो है ना विजुअली प्लीजिंग नहीं होता। बस एक आप शटल टोन देनी है तो आप मैट की तरफ चले जाएं, अगर आप थोड़ा मिनिमल देना है तो इमल्शन भी होता है। बहुत सारी कैटेगरीज आती है, लेकिन वो यही है कि सिंपल रहता है, क्लीन होता है। तो एज सच एज कम्पेयर टू वॉलपेपर्स, वॉलपेपर्स में आपका काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है टू प्ले अराउंड विद। जिस तरह स्टाइलिश वॉलपेपर्स काफ़ी लग्जूरियस वो हो गए, गोल्ड एसेंस के साथ आते हैं, सिल्वर एसेंस के साथ आते हैं। उसके बाद कुछ के अंदर आपके डिज़ाइन इस तरह के होते हैं जो आपके रेप्लिकेट कर रहे होते हैं बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स को। जिस तरह मैं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ऐसे वॉलपेपर्स जो आपके ब्रांड्स को मिमिक कर रहे हो। इस तरह मैं उस दिन एक घर में गया हुआ था, वहाँ पे देखा था एक डाइनिंग एरिया के अंदर वॉलपेपर लगा हुआ है, वो आपका वर्साची के वॉलपेपर्स को ना, वॉलपेपर जो है वो लगवाया हुआ था, उसके अंदर मिमिक करा था उस ब्रांड की सारे एसेंस को और उस ब्रांड के लोगोस को। तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये कि विजुअली प्लीजिंग लोगों को लगता है। तो इस लिहाज से जो है ना लोग वॉलपेपर ज़्यादा कहते हैं वो पसंद करते हैं। तो उसके बाद टचअप्स और रिपेयर्स अगर करवाने हो, लेट्स से एक जगह पैच आ गया आपका, हल्का सा क्रैक आ गया एक जगह पे आपकी दीवार में ना, या आपका पैच वहीं से फट गया वॉलपेपर में। वॉलपेपर का तो मसला ये है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है उसको, अगर आपने मेंटेन करवाना है, रिपेयर भी करवाना है उस जगह को, तो वो बहुत ही मुश्किल होगा और नजर आएगा लगा हुआ कि यार ये पैच लगा हुआ है यहाँ पे। एज कम्पेयर टू अगर आपने पेंट पे इस तरह कोई चीज़ हो गई कि बच्चे ने हाथ लगा दिया, वहाँ पे काम खराब हो गया, तो आपने साफ करने की कोशिश की, पेंट भी साथ ही आ गया, तो आप एक कोट लगवाएं। आपको बहुत ही कम पैसों में कोट हो जाएगा और आप चाहे तो पूरी दीवार जो है दोबारा नहीं कर लें टचअप्स के अंदर।
तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ आप समझे पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिससे आप ये चीज़ फाइनलाइज कर ले सकते हैं कि यार मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या मैं पेंट की तरफ जाऊँ या मैं वॉलपेपर की तरफ जाऊँ। आई पर्सनली फील कि यार अब पेंट्स इस क्वालिटी के आ गए हुए हैं कि यार हमें वॉलपेपर्स की ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपने घर की बहुत अच्छे तरीके से की हुई है ना और फर्निशिंग अच्छी की हुई है, तो पेंट्स आपने अच्छी क्वालिटी का लगा लिया, दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके अंदर मसला नहीं है कि यार हम वॉलपेपर की तरफ जाएं, हम ये करें वो करें, वो इटसेल्फ ही उसकी खूबसूरती बड़ी सी निकल निकल के आ रही होती है। और वो आजकल वही वाली बात है, लेस इज मोर, द सिंपल यू यू कीप इट, द मोर स्टाइलिश इट लुक्स। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ थिंकिंग। तो इंशाल्लाह इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने अपने फिनिशेस करवाने हैं, अपने घर के फर्निशिंग करवानी है, या अगर आपने गेस्ट स्टार्ट करना है, तो प्लानर इज हियर टू हेल्प यू आउट। तो you can just contact us on our WhatsApp number and we will be more than happy to out। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो कमेंट में बता दें कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, तो इंशाल्लाह हम ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे।